तो जो भी विद्यार्थी सीईटी की तैयारी करें दोस्तों, सीईटी 12वीं लेवल की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों आज की इस क्लास में अपन 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान जीके के साथियों 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो इसलिए क्लास को पूरा देखना है और कमेंट करना आपके कितने सही होते हैं। अगर इन 50 में से आपके 40 प्लस सही हो रहे हैं तो दोस्तों आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है और ये वो प्रश्न है जो क्या साथियों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस महत्वपूर्ण क्लास का शुभारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? दोस्तों सीधा एक बार प्रश्न पढ़ूंगा फिर आंसर बता दूंगा, ठीक है? सारे के सारे चार ऑप्शन ही बोलूंगा तो बताएंगे राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो दोस्तों ये आपकी हो जाएगी जैसलमेर झील। ये दोस्तों कहां पर है? ये दोस्तों है उदयपुर में, ठीक है ना? उदयपुर में जैसलमेर झील है। तो दोस्तों ये क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, साथ में काउंट जरूर कीजिए आपके कितने राइट हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी है? दोस्तों फसल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा बाजरा। बाजरा दोस्तों क्या है? राजस्थान की मुख्य फसल है। आप सभी को होता है। ऑप्शन सी कमेंट करने वाले सभी दोस्त क्या होता है? बाजरा की फसल साथियों आप हर जगह देखने को मिल जाती है। दोस्तों इसको एकाधिकार भी प्राप्त है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में कौन विख्यात है? बताएंगे दोस्तों चार हाथों वाले लोक देवता कौन माने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएंगे वीर कलाजी। वीर कलाजी साथियों चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में विख्यात है। प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी आपके हो जाएंगे राइट। सी कमेंट करने वाले सभी दोस्तों राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा देखिए क्या पूछा दोस्तों, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जैसलमेर के अंदर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? बताएंगे दोस्तों जैसलमेर के अंदर जो कौन सा उत्सव मनाते हैं? मरु उत्सव। पूछ ले मरु उत्सव कहां पर मनाते हैं? जैसलमेर में मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों? जैसलमेर में मरु उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, सातवें इन प्रश्नों को आपको पूरा का पूरा घोल के पी जाना, याद कर लेना। सीट या कि एग्जाम सामने के आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो देखिए कौन से दुर्ग में एक जैसे 9 मेल है? बताएंगे दोस्तों कौन से दुर्ग में एक जैसे 9 मेल है? मेहरानगढ़, जूनागढ़, सुदर्शनगढ़ या सर तारागढ़। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएंगे सुदर्शनगढ़ में सर क्या है? एक जैसे 9 मेल बने हुए हैं। तो सी आपका हो जाएगा राइट। सी कमेंट करने वाले सभी दोस्त क्या होता है राइट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न आपके सामने क्या पूछ रखा है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए राजस्थान में जूनागढ़ किला कहां पर स्थित है? बताएंगे दोस्तों राजस्थान में जो कौन से जिले में जूनागढ़ किला है? बताएंगे साथियों राजस्थान में जो जूनागढ़ किला कहां पर पड़ता है? अलवर में, बूंदी में, अजमेर में, बीकानेर में। तो ये दोस्तों आपका बीकानेर में, ठीक है ना? ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। जूनागढ़ किला दोस्तों कहां पर पड़ता है? बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने छात्रा देखिए, राजस्थान में लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां स्थित है? बताएंगे साथियों राजस्थान में साथियों लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय कहां पर है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा कहां पर दोस्तों? अजमेर में स्थित है लोक सेवा आयोग का मुख्यालय। ऑप्शन सी कमेंट करने वाला सभी दोस्त राइट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आठ ऑप्शन आपके सामने। क्लास दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरा देखना है और अपना मूल्यांकन करना है। अब देखिए मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? दोस्तों किस वाद्य यंत्र को अपन मुंह से बजा सकते हैं? देखिए ताशा को, एकतारा को, अलगोजा को, नौबत को। बताएंगे साथ ही मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका आ जाएगा अलगोजा। अलगोजा साथियों क्या है? मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर दोस्तों सी बताने वाला सभी दोस्त क्या राइट हैं। सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नवा ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? बताएंगे दोस्तों राजस्थान के किस जिले में साथियों एकलिंग जी का मंदिर है? उदयपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में, राजसमंद में। तो दोस्तों एकलिंग जी का मंदिर कहां पर है? उदयपुर में स्थित है। बहुत ही फेमस है दोस्तों, कहां पर है? उदयपुर में। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। ये बताने वाले सभी मित्र राइट थे। 10वां ऑप्शन आपके सामने देखिए, कम समय में आपको ज्यादा प्रश्न करूंगा इसलिए क्लास को पूरा देखना है, इस क्लास का आपको फायदा उठाना है। तो देखिए राजस्थान की धातु नगरी किसे कहा जाता है? बताएंगे दोस्तों राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं? नागौर, जोधपुर, जयपुर, कोटा। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी हो जाएगी नागौर। नागौर को साथियों राजस्थान की जो धातु नगरी कहते हैं, ध्यान रखना इंपोर्टेंट सुने। तो यह बताने वाले सभी दोस्त राइट थे। चलिए 11वां ऑप्शन आपके सामने क्या पूछेगा, देखिए रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? बताएंगे साथियों रणथंभौर के चौहान वंश का जो संस्थापक कौन था? जल्दी से कमेंट करेंगे, आपको समय दिया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा गोविंदराज, ठीक है ना? रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोविंदराज। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। बी कमेंट करने वाले सभी साथी राइट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपको सामने बार देखिए, गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? बताएंगे दोस्तों गलियाकोट का जो उर्स किस जिले में आयोजित होता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा डूंगरपुर में। गलियाकोट का सत्य उर्स कहाँ पर आयोजित होता है? कौन से जिले में आयोजित होता है? ये दोस्तों होता है डूंगरपुर में। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। ऑप्शन ए कमेंट करने वाले सभी साथी राइट होते हैं। बिल्कुल अपनी तैयारी को जांचना है पूरी, कोई मेरी तैयारी कैसी है। अब देखिए दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? बताएंगे दोस्तों दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू में, आबू रोड में, ब्यावर में, रणकपुर में। तो दोस्तों दिलवाड़ा का मंदिर है जो कहाँ पर है? दोस्तों दिलवाड़ा का मंदिर आपका पड़ता है माउंट आबू में। ऑप्शन ए बताने वाला सभी दोस्त राइट है। माउंट आबू कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14वां ऑप्शन आपके सामने क्या पूछ रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? साथियों नृत्य के बहुत इंपॉर्टेंट सुने कि बम नृत्य जो कहाँ का प्रसिद्ध है। देखिए अलवर भरतपुर का, जैसलमेर बाड़मेर का, जयपुर अजमेर का, या साथियों उदयपुर सिरोही का। बताएंगे बम नृत्य साथियों कहाँ का प्रसिद्ध है? ये साथियों आपका अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है बम नृत्य।
ऑप्शन ए बताने वाले सभी दोस्त राइट थे। साथ ही इसी प्रकार के आपको प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इन प्रश्नों को आपको रट के जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 15वां देखिए। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक तत्वज्ञान गुलाबों का संबंध किससे है? बताएंगे साथियों, गुलाबों का संबंध किससे है? बागड़िया नृत्य से, पड़ियारी नृत्य से, गुड़ला से या साथियों कालबेलिया से? बताएंगे गुलाबों का साथियों संबंध किससे हो जाएगा? तो दोस्तों ये जो कालबेलिया नृत्य से गुलाबों का संबंध है, ध्यान रखना ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। ठीक है, गुलाबो दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है नृत्य के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न आपके सामने, भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया? बताएंगे दोस्तों, भारत का पहला परमाणु विस्फोट कितना इंपॉर्टेंट आप सभी को होता है, तो ये दोस्तों किया गया था पोखरण। पोखरण कहां पर दोस्तों? पोखरण आपका जैसलमेर में पड़ता है। ठीक है, पोखरण जैसलमेर में किया गया था साथियों भारत का पहला परमाणु विस्फोट। चलिए ऑप्शन ए कमेंट करने वाले सभी दोस्त राइट होते हैं। 17वां प्रश्न आपके सामने, कौन से जिले में प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग स्थित है? बताएंगे दोस्तों, सिवाना दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? जालौर में, जोधपुर में, पाली में या बाड़मेर में? बताएंगे दोस्तों, सिवाना दुर्ग दोस्तों कहां पर पड़ता है? ये साथियों बाड़मेर में स्थित है। ठीक है ना, बाड़मेर में स्थित है साथियों सिवाना दुर्ग। ऑप्शन डी कमेंट करने वाले सभी दोस्त राइट होते हैं। 18वां प्रश्न आपके सामने, निम्न में से मरुभूमि के कोकिला किससे कहते हैं? बताएंगे दोस्तों, मरुभूमि की कोकिला किससे कहते हैं? गौरीबाई को, मांगीबाई को, बन्नो बेगम को या साथियों अल्लाह जिलाई बाई को? बताएंगे निम्न में से किससे साथियों मरुभूमि की कोकिला कहते हैं? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा अल्लाह जिलाई बाई। ठीक है ना, ये दोस्तों क्या है? मांड गायिका है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। इन्हें साथियों क्या कहते हैं? मरुभूमि की कोकिला कहते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम आता है। 19वां प्रश्न आपके सामने, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? दोस्तों प्रजामंडल कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी को बताए, तो बताएंगे करौली प्रजामंडल की साथियों स्थापना किसने की थी? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएंगे त्रिलोकचंद माथुर ने। ठीक है ना, त्रिलोकचंद माथुर ने साथियों करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी। ऑप्शन यहाँ पर डी कमेंट करने वाले सभी दोस्त राइट है। एक प्रजामंडल आपका पक्का देखने को मिलेगा, चाहे करौली आए या कौन सा भी आए। ठीक है, 20वां प्रश्न आपके सामने, अलवर जिला कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे दोस्तों, अलवर जिला जो कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है? सिडीसैल झील के लिए, पचपदरा झील के लिए, कायलाना झील के लिए, साथियों सांबर झील के लिए? बताएंगे दोस्तों, अलवर जिला जो कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है? ये दोस्तों आपका हो जाएगा सिडीसैल झील के लिए। ठीक है ना, ऑप्शन ए कमेंट करने वाला सभी दोस्त राइट है। अगर झीलों का पूछे तो ध्यान रखना इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों अलवर का। चलिए अगला प्रश्न आपको सामने पूछ रखा, देखिए राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है, राजस्थान में साथियों अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई पूछा है, राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? अगर पूछ ले अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, तो उसमें आपकी हो जाएगी 692 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर पूछा राजस्थान में कितनी है, तो बताना साथियों राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई कितनी है दोस्तों ये आपकी हो जाएगी 5 और 50 किलोमीटर। ठीक है ना, 5 और 50 के अनुसार क्या है राजस्थान में जो अरावली चलती है। तो ऑप्शन बी कमेंट करने वाले सभी दोस्त राइट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट साथियों पहला सा प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, राजस्थान का कौन सा दुर्ग अविजित दुर्ग कहलाता है? बताएंगे दोस्तों, राजस्थान का कौन सा दुर्ग साथियों अविजित दुर्ग कहलाता है? चित्तौड़गढ़, लोहागढ़, मेहरानगढ़, नाहरगढ़? दोस्तों अविजित, जिसको भी तो क्या किसी ने जीता ना, जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा लोहागढ़। लोहागढ़ दुर्ग साथियों कहां पर है? ये आपका भरतपुर में। ध्यान रखना दोस्तों, लोहागढ़ दुर्ग क्या है? अविजित दुर्ग कहलाता है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसको आप याद करके जाना एग्जाम में। 23वां प्रश्न आपके सामने क्या पूछ रखा कि राजस्थान की किस रियासत को जवाहरलाल नेहरू ने 8वां आश्चर्य कहा? बताएंगे दोस्तों, राजस्थान की साथियों किस रियासत को जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का जो 8वां आश्चर्य कहा था? जैसलमेर को, बीकानेर को, झालावाड़ को, कोटा को? तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएंगे किसको साथियों? बिल्कुल साथियों जैसलमेर रियासत को क्या कहा था जवाहरलाल नेहरू ने? ये तो विश्व का 8वां आश्चर्य है। ठीक है ना, 8वां अजूबा है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24वां प्रश्न आपके सामने देखिए, इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों सारे के सारे सीईटी के लिए। तो देखिए, विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? बताएंगे दोस्तों, विश्व में जो सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? प्रतिहार, गोइल, राठौड़, कछवा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा कौन? गोइल वंश। गोइल वंश के साथ क्या है विश्व में सर्वाधिक समय तक जो शासन किया था? ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। वंश के बारे में बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसको आप याद कर लेना। चलिए 25वां प्रश्न आपके सामने क्या पूछ रखा देखिए, आमेर के कछवा वंश की स्थापना किसने की? बताएंगे साथियों, आमेर के कछवा वंश की स्थापना किसने की? जल्दी से कमेंट करेंगे। आमेर के कछवा वंश की स्थापना किसने की थी? दुला राय ने की थी। ठीक है ना, दुला राय ने की थी। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। ध्यान रखना, वंश की स्थापना बहुत इंपोर्टेंट होती है, एग्जाम में आती है, तो इसको साथियों क्या करना आपको याद करके जाना है। ये कि 26वां प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा सुधीर वाद्य यंत्र है? सुधीर का मतलब क्या होता है? जिससे अपन आवाज से बजाते हैं। तो बताएंगे चिकारा, ताशा, मशक या साथियों करताल? बताएंगे निम्न में से कौन सा सुधीर वाद्य यंत्र है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा मशक। ठीक है ना, मशक साथियों क्या है? ये एक सुधीर वाद्य यंत्र है। ऑप्शन सी कमेंट करने वाला सभी दोस्तों राइट है। वाद्य यंत्र का दोस्तों क्या है? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद कर लेना। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए क्या पूछ रखा है। हाँ, विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है? बताएंगे साथियों, विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जाम्बोजी। तो दोस्तों जाम्बोजी को जो किसका अवतार माना जाता है? गणेश का, ब्रह्मा का, विष्णु का, लक्ष्मण का? तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा विष्णु का। ठीक है ना, हाँ
विष्णु विष्णु तो भर ले पानी, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। विष्णु संप्रदाय के साथ में जाम्बू जी को जो विष्णु का अवतार माना जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? बताएंगे दोस्तों, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। गोकुल भाई भट्ट को, मुणत नैण सिंह को, कर्नल जेम्स टोड को, या सूर्यमल मिश्र को? तो दोस्तों यहाँ पर आपके हो जाएंगे मुणत नैण सिंह को, ठीक है ना।